फर्स्ट और सेकंड का आज अपने मॉर्निंग में देखा था। तो चैप्टर 3 MCQ फ्रॉम एग्जाम्पलर। Let's have a look at this. Now, आप लोग एक्सरसाइज 3.1 मतलब के उसके बेस ग्राफिकल बेस है तो कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। क्वेश्चन ऐसा है कि इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, राइट। थर्ड ऑप्शन है कोइंसिडेंट है, राइट, कोइंसिडेंट। और फोर्थ ऑप्शन है आपका पैरेलल है। तो यहां से डिसाइड करना है तो कि A1 अपॉन A2 दैट इज 6/2, B1 upon B2 that is minus 3 by minus 1 that is 3, ये भी आपका 3 आया। but C1 upon C2 is 10 upon 9 means A1 upon A2 equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2। मतलब कि आपका फोर्थ ऑप्शन है lines are parallel, बराबर। आपका आंसर आएगा parallel, राइट। वेरी गुड आंसर। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन राइट दे सकते हैं ग्राफ ड्रॉ करके भी। दूसरा, पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज डैश सॉल्यूशन। इज इट यूनिक, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन or no solution? तो again A1 upon A2 is equal to 1 upon minus 3, B1 upon B2 that is 2 upon minus 6 that is also 1 upon minus 3, right, and C1 upon C2 that is 5 upon 1। तो again आपका solution कौन सा रहा? No solution। मतलब कि सेम बेस क्वेश्चन था, उसका ग्राफ पैरेलल था और यहाँ पे एम्प्टी या तो नो सॉल्यूशन। एम्प्टी का एक और भी वर्ड है वॉइड, राइट। बाय चांस ये लोग ऐसा ट्रांसलेशन में पूछ ले तो वॉइड, नो सॉल्यूशन, एम्प्टी सॉल्यूशन, वॉइड सॉल्यूशन, बराबर। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार आता है। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, बराबर, कंसिस्टेंट, then the line will be dash, line will be dash। आपका फर्स्ट ऑप्शन है पैरेलल, सेकंड ऑप्शन है ऑलवेज कोइंसिडेंट, ऑलवेज कोइंसिडेंट। नंबर थर्ड ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग या तो कोइंसिडेंट। एंड नंबर डी ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। तो यहां पे आपको पता है फर्स्ट कम फर्स्ट, राइट। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो कि सी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। देयर आर 2 ऑप्शन फॉर कंसिस्टेंट, वन इज यूनिक सॉल्यूशन एंड वन इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बराबर। एंड फॉर इनकंसिस्टेंट ओनली वन, दैट इज व्हाट, नो सॉल्यूशन, उसका ग्राफ पैरेलल, राइट। बट कोइंसिडेंट हुआ मतलब कि मैनी सॉल्यूशन हुआ, या तो इंटरसेक्टिंग हुआ मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन हुआ, राइट। आपका ऐसा ग्राफ अगर आपको बता दे और पूछे कि ये कौन सा है, कंसिस्टेंट के इनकंसिस्टेंट, तो इट इज कंसिस्टेंट। अभी कंसिस्टेंट में भी खास ध्यान रखना, राइट, जो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो डिपेंडेंट है, राइट। कंसिस्टेंट में भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन को डिपेंडेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, ये खास याद रखना। तो यहां पे आपका ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है अभी, राइट।
ये भी अच्छा है, पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज डैश सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो पहले तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आपका x एक्सिस, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू कोई भी x की वैल्यू के लिए y 0 हो गया तो ये आपका पूरा x एक्सिस आएगा। माइंड वेल, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y इज 0 तो पूरा x एक्सिस आएगा, ध्यान से समझ लेना, बराबर। और y इक्वल टू -7 तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, थोड़ा नीचे जाते हैं, राइट। y की अगर वैल्यू -7 है तो x की कोई भी वैल्यू 1 लो तो भी यहाँ आएगा 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ, मतलब कि ये आपका राइट ग्राफ x इक्वल y इक्वल टू 0 का है और ये आपका y इक्वल टू -7 है। अगर आप लोग देखोगे ये तो पैरेलल आया, पैरेलल आया ग्राफ, मतलब के इट हैज नो सॉल्यूशन। वेरी गुड क्वेश्चन। वापिस से मैं बताऊं, व्हेन यू आर हैविंग ए पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7, y इक्वल टू 0 का ग्राफ ऐसे आया, राइट, ऑन x एक्सिस इटसेल्फ, एंड y इक्वल टू -7 का ग्राफ भी ऐसे आया, मींस बोथ ऑफ देम आर पैरेलल। वंस दे आर पैरेलल देन ग्राफ अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन व्हाटसोएवर। यहाँ पे और एक अच्छा क्वेश्चन है नंबर 5। पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर, 1 ऑप्शन है आपका पैरेलल, बी ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग एट बी कॉमा ए, तीसरा ऑप्शन है आपका कोइंसिडेंट, और चौथा ऑप्शन है आपका नंबर डी, राइट, इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी। तो चलो देखते हैं इसका ग्राफ में यहाँ पे आपको प्लॉट करके बता दूं। ये आपका x एक्सिस है, x डैश, ये y एक्सिस है, राइट, ये y डैश। x इक्वल टू मान लो a यहाँ पे लेते हैं और y इक्वल टू b यहाँ पे लेते हैं। तो अगर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे ना, x का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y का कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। तो ये तो आपका इंटरसेक्ट एट क्या आया, a कॉमा b। हाँ, b कॉमा a कब आएगा, जब x की वैल्यू b होगी और y की वैल्यू a होगी तब b कॉमा a आएगा, अदरवाइज आंसर आपका कौन सा है, a कॉमा b। नेक्स्ट वन, और एक मतलब के ये बहुत सारी स्कूलों ने जो पेपर निकाला है, स्पेशली इफ आई कैन से लूड्स है, या तो जेवियर्स है, या तो बीवीएस है, राइट, समवेयर एसबीवी है, ये सब ने कहीं ना कहीं से, या तो प्रेसी वाले अगर बैठे हैं तो इन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। 1 और 2। आपने लिबर्टी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं, लॉट्स ऑफ लिबर्टी के आपने देखे ना, तो लिबर्टी में राइट यहां से बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, फॉर विच वैल्यू ऑफ k 3x minus y plus 8 equal to 0 and 6x minus ky equal to minus 16 represent कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है राइट, दे आर हैविंग मेनी सॉल्यूशंस। यहाँ पे आपका ऑप्शन है हाफ, माइनस हाफ, 2 एंड -2। तो चलो देखते हैं। A1 upon A2 that is 3/6 that is half, B1 upon B2 that is 1/k and C1 upon C2 that is -8 by -16, sorry 8 by 16 that is half। अब अगर ये कोइंसिडेंट है मतलब कि मैनी सॉल्यूशन है, तो वेरी सिंपल राइट, A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इक्वल टू C1 upon C2 आएगा। दैट मीन्स 1 upon K इक्वल टू 1 upon 2, तो आपका K का आंसर कितना आएगा, 2। हेंस योर ऑप्शन इज 2। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार लगता है इजी, बहुत सारे का आंसर आ जाता है, बट प्रेशराइज सिचुएशन में कभी कभार 1 upon 2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइन given by
3x plus 2ky equal to 2 and 2x plus 5y equal to 1, they are parallel. कैसी लाइन है? पैरेलल. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. पैरेलल मतलब के a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो चलो, तो आपका आंसर तो आने ही वाला है. 3/2 इक्वल टू 2k/5 बराबर. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4k इक्वल टू 15. तो व्हाट इज योर आंसर? राइट, यहाँ पे 15/4. योर आंसर 15/4. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8 और वो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से. वैल्यू ऑफ c cx minus y equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3. जरा ध्यान से देखना. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली, या तो इसको आप बोल सकते हैं कोइंसिडेंट. मैनी सॉल्यूशंस बराबर. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. तो अगर आप देखो तो आपको इनफाइनाइटली है मतलब कि c अपॉन 6 इक्वल टू -1 अपॉन -2 इक्वल टू 2 अपॉन 3 बराबर. वैल्यू ऑफ c फाइंड करना है. पहले दो को मैच करते हैं. इनफाइनाइटली है तो c अपॉन 6 इक्वल टू 1/2 मतलब कि आपका c आया 3. चलो, दूसरा है c अपॉन 6 इक्वल टू 2 अपॉन 3. तो आपका वैल्यू बदल गया, c इक्वल टू 4. नाउ ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन क्या क्या दिया है? एक में 3, एक में -3, एक में -12 और एक में नो वैल्यू बराबर. अगर इन लोगों ने ऑप्शन में राइट सिर्फ जैसे आपको 3 देख के ऐसा लगता है कि सर आंसर 3 आ गया, नो, c की 2 वैल्यू है, 4 भी है बराबर. तो यहां पे खास ध्यान रखना. सर हाउ इज -1 अपॉन -2 इक्वल टू 2 अपॉन 3? वैल्यू ऑफ c इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन उन लोगों ने दिया है बराबर, मैंने नहीं. क्वेश्चन आप लोग देखो राइट. फॉर वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx अपॉन -y इक्वल टू 2 6x अपॉन 6x minus 2y इक्वल टू 3. तो c अपॉन 6 -1 अपॉन -2 ये उन लोगों ने दिया हुआ वैल्यू है राइट. निहाल, इट्स अ क्वेश्चन बराबर. इफ इट इज नॉट इक्वल देन वी कैन डायरेक्टली राइट नो वैल्यू. हाँ लिख सकते हैं बट मुझे समझाना तो पड़ेगा ना. यू कैन. बट यहां पे देखो कई लोग क्या है ऐसा आंसर लाते हैं सिर्फ पहले दो को कंपेयर करके. माय डियर स्टूडेंट्स, खास सुनो. कभी कभार वो लोग पैरेलल समझ के ऐसा लगता है इनको कि आंसर आ गया और C3 ऐसा करके ऑप्शन है ना 3, तो उनको लगेगा कि 3, बट एक्चुअली यहाँ पे आप लोग देखो तो इसकी 2 वैल्यू है. एंड व्हेन यू आर फाइंडिंग 2 वैल्यू तो डोंट राइट इवन -12 राइट. यहाँ पे आपको लिखने का कि इनफाइनाइटली में तो सभी आंसर सेम आते हैं. तो आपको क्या लिखना है? नो वैल्यू राइट. सो इट इज नॉट इक्वल देन वी कैन डायरेक्टली राइट नो वैल्यू, बट you need to do calculation for making explaining others. तो आपका आंसर सही है निहाल, इट इज नो वैल्यू. और इसीलिए मैंने right from the beginning itself you can see I have given some 3-4 stars right. So smart students can able to understand, but students those who are like me right उनको तो ऐसा explanation चाहिए. वन इक्वेशन और डिपेंडेंट लीनियर पेयर आया आपका. देखो, one equation of dependent linear pair is -5x. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. -2 इक्वल टू 0. तो सेकंड इक्वेशन कौन सा है? सेकंड इक्वेशन नीचे ऑप्शन में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. नंबर ए 10x plus 14y plus 4 equal to 0. Number 2 -10x minus 14y plus 4 equal to 0. Number C -10x plus 14y plus 4 equal to 0. And last one number D, right? 10x minus 14y plus 4 equal to 0. आपको तो सिंपल ये जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सीधा लाना है
क्योंकि डिपेंडेंट है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डिपेंडेंट है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 2 का आंसर आ गया है, आई थिंक होपफुली सार्थक का है एक। तो देखो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। अगर आप देखेंगे तो -5, राइट, यहाँ पे है -5 प्लस -5 अपॉन, राइट, अगर -10 रखेंगे, फिर 7 के नीचे आपका क्या आना चाहिए, तो कि 14, तो कि 7 के नीचे आपका +14 आना चाहिए, राइट, और -2 के नीचे आपका -4 आना चाहिए। अगर ऐसा अगर हम लोग ले लेते हैं तो सभी जगह हाफ 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 रहेगा, मतलब कि आपका इक्वेशन आना चाहिए -10x + 14y - 4। देखते हैं इसमें ऐसा कोई सॉल्यूशन है, तो कि पहला तो नहीं है, दूसरा साइन उल्टा पुल्टा है, आप लोग देखो, तीसरा, राइट, साइन उल्टा पुल्टा है, और चौथा एब्सोल्यूट साइन उल्टा पुल्टा है। तो ये एक सही आंसर दिखता है। देखो अगर हम लोग -1 कॉमन निकाल दे, -1, तो 10x - 14y + 4 के बदले क्या हो जाएगा, सॉरी, -4 के बदले क्या हो जाएगा, 4। आप अब इसको चेक करो तो सर ये -1 कहां जाएगा, राइट, इट विल गो इनटू द ब्लू मून, 0 के पास, बराबर। तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, तो कि 10x - 14y + 4। अब चेक करके देखो, राइट, आपको काउंटर चेक भी करना है। -5/10 तो कि -12, 7 के नीचे -14 तो कि -12, -2 के नीचे +4 तो कि -12। जब सबका रेशियो -12 है तो व्हाट इज योर एप्रोप्रिएट इक्वेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो जनरली बिलो पास स्टूडेंट्स डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे। तो नाउ यहां तक 9 तक अपना हुआ है, आगे चलते हैं, राइट। चैप्टर 3 में वैरायटी भी ज्यादा है। अभी आपने रिसेंट पास में ही 3rd चैप्टर की टेस्ट दी थी और कई लोगों के 35 और 35 आए भी थे, राइट, कई लोगों के नहीं भी आए थे, 1-2 मार्क के लिए रह गए थे, बट इट में भी ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वन, अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो शायद पूछा था। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x = 2 and y = -3, a pair of linear equation which has unique solution। बहुत इंटरेस्टिंग है। x + y = 1 and 2x - 3y = -5। नंबर 2, 2x दोनों की कंडीशन प्रूव होनी चाहिए, -11 and 4x + 10y = -22। नंबर 3, विरियान तू खास देख लेना, ये तूने मुझे चालू एग्जाम में पूछा था, बट मेरा क्वेश्चन में राइट थोड़ा डिफरेंट था, वो देख लेना। x - 4y - 14 = 0, 5x - y - 13 = 0। आपका वैल्यू पुटअप करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम आना चाहिए। जो लोग ने बी आंसर लिखा है, निहाल, बराबर, और दूसरे जो भी लिख रहे हैं वो डी का भी जरा एक बार कैलकुलेट कर लेना, डी का भी, बराबर। चलो पहले में x2 y - 3, तो -1 इज नॉट इक्वल टू 1, हेंस नॉट पॉसिबल। इस तरफ होता हो तो भी कुछ नहीं, इस तरफ बाय चांस होता हो तो भी कुछ नहीं, 4 + 9 नहीं होता है। अब पहला ऑप्शन तो गया, दूसरा देखो, 2 × 2 + 5 × -3, 4 - 15 तो के -11 सही है, राइट, लेफ्ट पहला तो सही आ गया। 4 × 2 + 10 × -3, 8 - 33 तो के -22 तो के यस सर, आंसर इज बी, बराबर। बट कभी कभार ऐसा होता है, बराबर, कभी कभार ऐसा होता है कि हम चेक करना रह जाते हैं, पहला आता है तो दूसरा भी आंसर हो सकता है, उनकी गलती हो। 2 × 2 = 4, -, +3, राइट। हे भगवान, इसका कुछ करना पड़ेगा।
2s are 4, minus minus plus 3, 4 plus 3 7, that is not equal to 1. चलो तीसरा तो गया, राइट. 3 into 2 plus 2 into minus 3, 6 minus 6. दूसरा भले आए बट एक तो नहीं आया ना. सी नहीं, ए नहीं. अब डी को चेक करते हैं. x 2 minus 4 into minus 3, राइट, minus 14. तो के 4 3s are 12, 2s are 14, 14 minus 14 तो के सही है. यहां देखो 5 into 2 minus y में आप देखो, राइट, तो के माइनस माइनस प्लस 3 minus 13, क्या ये भी 0 होता है? तो योर ऑप्शन डी इज ऑल्सो राइट. रिजर्व बोथ द आंसर करेक्ट, बी एंड डी. आई थिंक मीडियन तुमको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा होपफुली, राइट. क्वेश्चन नंबर 11 वेरी ऑर्डिनरी वन. x इक्वल टू ए लिखा. ये पायलट प्रोजेक्ट 2018 में उन लोगों ने पूछा था. योर x प्लस वाई इक्वल टू 4, राइट, एंड जस्ट अ मिनट, हाँ, दैट इज a call. Now x plus y equal to 4 जो उसने पहले नहीं दिया, and x minus y equal to 2, right? आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड b. तो क्या वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन. अगर आप देखेंगे 2x 6 तो x आ गया 3, x 3 तो a कितना आ गया? तो क्या a 3, राइट. कहीं पे 3 रखो, 3 plus y equal to 4 तो y आया 1, पर y is b तो आपका b equal to 1. तो व्हाट इज योर आंसर? 3,1 ऑप्शन सी. ऑप्शन इन लोगों ने 3 and 5, 5 and 3, 3 and 1, and -1 and -3. It was a very ordinary question. Number 12. Aruna has only 1 rupee, only rupees 1 and rupees 2 coin with her. If the total number of coins, she has 50. Total coin 50. ऐसे क्वेश्चन गुजरात बोर्ड में है. अमाउंट ऑफ मनी इसके पास कितने हैं? ₹75, राइट. देन द नंबर ऑफ 1 and 2 कॉइन रिस्पेक्टिवली. हो लंबा क्वेश्चन पूछ लिया. 35 15 ऑप्शन है. 35 and 15, 35 and 20, 15 and 35 and 25 and 25. तो चेक करते हैं. पहले तो 1 रुपी कॉइन है ना, इसको x लेते हैं, राइट. 1 रुपी कॉइन को x लेते हैं और 2 रुपी कॉइन को y लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ कॉइन 50. एक इक्वेशन हो गया, x प्लस वाई 50, बराबर. अब ऐसे बोलते हैं 1x, 1 रुपी कॉइन मतलब 1x एंड 2 रुपी कॉइन मतलब 2y. टोटल अमाउंट कितना हो गया? 75. तो आपका x प्लस 2y इक्वल टू 75 और यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू 50. ओके, माइनस 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 करेंगे तो y आपका हो गया 25, राइट. तो x भी आपका कितना हो गया? 25. तो आपका आंसर आ जाएगा 25. यू कैन काउंटर चेक एज वेल. काउंटर चेक मतलब के 25 into 1 बराबर 25 हुआ, एंड 25 into 2 50 हुआ. 50 प्लस 25 हो गया आपका ₹75. 10 आओ, राइट. 25 हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 13 एंड दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड वन. 13. फादर्स एज 6 times the son's age, बराबर. 4 years hence, आफ्टर 4 year, बराबर. एज ऑफ फादर की एज, राइट, 4 times द सन्स एज आफ्टर 4 year. ये आपको एक मार्क का क्वेश्चन है. यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंट एज. उन लोगों ने ऑप्शन भी दे रखा है 4 and 24, 5 and 30, मतलब पापा पहले नहीं है, पहले बच्चा है. 6 and 36 and 3 and 24. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. यहां से कई लोग एज्यूम भी करके लिख देते हैं, बराबर, पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे. लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन्स भी y. तो पहला इक्वेशन आ गया x इक्वल टू 6y.
लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y। तो पहला इक्वेशन हो गया। अब आफ्टर 4 ईयर मतलब कि x प्लस 4, तो यहाँ पे भी y प्लस 4 करना पड़ेगा, राइट? y प्लस 4 करना पड़ेगा और 4 टाइम्स हुआ उसका, तो x प्लस 4 इक्वल टू 4y प्लस 16, मतलब कि x माइनस 4y इक्वल टू 12 हो गया दूसरा इक्वेशन। अब x सब्स्टिट्यूशन बेटर रहेगा, 6y माइनस 4y इक्वल टू 12, 2y इक्वल टू 12, मतलब कि प्रेजेंट एज ऑफ बच्चा इज 6। ऐसा एक ही ऑप्शन है, ये रहा, राइट? तो आंसर कितना आएगा? 6 एंड 36। क्यों डायरेक्ट 6 एंड 36? यहाँ पे 6 इंटू 6 कर दो, पापा 6 के, राइट? सॉरी, पापा 36 के और बेटा 6 का, बराबर? तो यहाँ पे आपका जो जितने एमसीक्यू थे चैप्टर नंबर 3 के वो खत्म हो गए, बराबर? अब इसमें एमसीक्यू कुछ रहा नहीं। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे तो वो खास देखने का आपको, वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूं कि आज चैप्टर 3 और 4 का अलग हम लोग वीडियो बनाएंगे एमसीक्यू के लिए, राइट? तो मान लो कि ऐसा पूछे एडिशनल सम, रेक्टेंगल है, आपको पता होगा ये 3x प्लस वाई, ए बी सी एंड डी, ये आपका x प्लस 3y, ये 13 और ये 7, और आपको फाइंड करना है x एंड y। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पेपर सेट में देखने को मिले हैं, बराबर? तो यू मस्ट सी कि ऐसे अगर कोई क्वेश्चन हमको मिल जाए तो दैट विल बी बेटर कि हम लोग ऐसा कर ले। आई एम ऑल्सो इन सर्च ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट? चलो, ओके। तो रेक्टेंगल में सामने सामने की साइड कैसी होती है? सेम। तो ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू डी सी। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू आपका कितना बना? 7। मैं तो डायरेक्ट ऐसा करूंगा, 4x प्लस 4y इक्वल टू 20, तो x प्लस वाई आपको मिल गया, राइट? 5, 4 कॉमन निकाल दो। अगर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस किया, ऐसा भी आप कर सकते हो, हाँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस 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 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। आपके पास 2 इक्वेशन आ गया, राइट? तो अगर आप देखेंगे 2x इक्वल टू 2, तो x आया 1 और y आया 4, बराबर? तो चेक कर लो, तो कि x1 1 प्लस 4 इज 12, 12 एंड 1 13, राइट? और 3 इंटू 1 3 प्लस 4 7 हो गया। तो आपका आंसर आएगा 1 एंड 4। निहाल, -1 और 10 किसका बोल रहा है तू? नेक्स्ट क्वेश्चन, if x plus 1 is a factor of 2x cube plus ax square plus 2bx plus 1, then find the value of a and b if given that 2a minus 3b equal to 4। ये दिया है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, राइट? तो नाउ x plus 1 is a factor, तो x plus 1 equal to 0, मतलब x equal to minus 1। 2 into minus 1 cube, a into minus 1 square, 2b into minus 1 plus 1 equal to 0। ये हो गया -2, ये हो गया प्लस a, ये हो गया -2b, ये हो गया +1 equal to 0, बराबर? तो a माइनस 2b, ये -2 प्लस 1 -1 हुआ तो उस तरफ गया तो 1। एक इक्वेशन उन लोगों ने दे रखा है 2a माइनस 3b इक्वल टू 4,
अब मल्टीप्लाई बाई 2 फर्स्ट इक्वेशन, तो 2a माइनस 4b इक्वल टू 2 एंड 2a माइनस 3b इक्वल टू 4. लेट्स चेक. तो माइनस b इक्वल टू माइनस 2, b आपका आया 2. कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, a माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 1, तो आपका a 5 एंड b 2. ऐसा आंसर आया, a5 and b2. Okay. Hopefully my dear students will not do any kind of silly mistake in especially board exam paper, because it is likely to be very simple. फिर भी हम लोग थोड़ा टफ कर रहे हैं कि आपको मजा आए. राइट नाउ अच्छा क्वेश्चन है, एक और टाइम है अपने पास. द एज ऑफ father is twice the sum of the ages of his 2 children. Wow, 2 children. After 20 years, कितने? After 20 years, his age will be equal to the sum of the ages of his children. आपको फाइंड करना है पापा की एज. डू आई हैव टाइम? तो इनफ. चलो ओके. प्रेजेंट एज ऑफ पापा, फादर्स एज लेते हैं x, और 2 बच्चे हैं, एक का y और एक का z. बराबर. सर 2 वेरिएबल ही होता है, नेवर माइंड. एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन. मतलब कि अपना एक इक्वेशन हो गया. अब 20 years later, x plus 20, his age will be equal to sum of the ages of his, मतलब के 20 years later, तो y plus z. अब यहां पे खास याद रखना है कि आपको y का भी 20 और z का भी 20 ऐड करना है. मतलब के ये आप खास देखें. राइट. x plus 20 इक्वल टू y plus z प्लस 40 आपका आ जाएगा. मतलब के अगर आप देखेंगे राइट यहाँ पे कि x प्लस 20 इक्वल टू y प्लस z प्लस 40 है, तो y प्लस z को मैं ऐसे ही रखता हूँ, 40 को इस तरफ ले जाता हूँ, तो x प्लस 20 माइनस 40 इक्वल टू क्या हो गया? y प्लस z. अब एकदम सिंपल, ये जो y प्लस z में इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो कि x इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 20 माइनस 40. आप लोग को समझ में आ रहा है? y प्लस z 40 को इस तरफ ले लिया तो x माइनस 20 आ गया यहाँ. राइट. x माइनस 20 आपका y प्लस z इक्वल टू आया. राइट. तो y प्लस z इक्वल टू आपका कितना आएगा? x माइनस 20. राइट. तो x इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 20. एक्सपांड करेंगे, x इक्वल टू 2x माइनस 40. माइनस 40 को उस तरफ ले जाओ, x को इस तरफ लाओ, तो पापा की सीधी एज मिल जाएगी 40 years. राइट. 40 years मिलेगी पापा की एज. That's how it was a very good sum. राइट. एक और छोटा हो तो देखते हैं. चलो अभी तो सब ग्राफिकल ही है आई थिंक. तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक या तो फिर एक काम करते हैं. राइट. टुमारो यू आर हैविंग टेस्ट ऑफ एपी, तो एपी का देख लेते हैं. तो ज्वाइन सून.